तो शुरू करें क्या मुकेश जी? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आपका परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टेट प्रवक्ता मालवकर जी हैं, प्रभात मालवकर जी। और प्रभात जी ये अपने आरजेडी से हैं। मुकेश यादव जी हैं जो बिहार के आरजेडी से जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश से। तो सर हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भी चुनाव संपन्न हो चुकी है, 7वें चरण की मतदान जो कल जो है बिहार में संपन्न हो चुकी है। इसको लेकर अब सभी पार्टियों का, सभी राजनीतिक दलों का जो है नजर जो है 4 जून पे टिकी हुई है। प्रभात जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बिहार में हम 40 से 40 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन वहीं अगर जी आरजेडी और राहुल जी की जो अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में चमत्कार होने वाली है और पासा पलटेगा, इस बार में जो एनडीए की सरकार बनेगी। तो पहला सवाल आपसे ही है प्रभात जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जितने भी एग्जिट पोल हैं सारे चैनलों के या जी जितने सर्वे इको इको हुए आ रहा हैं है सर, उसमें थोड़ा जो इको आ रहा है। क्या आवाज हुआ, बहुत छोटी आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जी जी आ रही है। तो अभी जितने भी सर्वे आए हैं देश भर में, जितने चैनलों के और जितने सर्वे जो करते हैं एजेंसियां, उसमें कहीं जी ना कहीं से एनडीए को पिछले बार से बढ़त बताया जा रहा है। और मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो एग्जिट पोल है इससे भी बेहतर एग्जैक्ट पोल आने वाला है। और वो उसका दिन अब बहुत कम, अब कुछ घंटे रह गए हैं जब देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी की जी गारंटी पर एनडीए 400 पार करेगा और बिहार की 40 सीटें। अभी तो जो भी 32, 35, 36 जो भी दिखाया जा रहा है, लेकिन जी 4 तारीख को आप 9 बजे के बाद देखिएगा बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की 16 सीटें हो, चाहे वो चिराग पासवान जी की 5 सीटें हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी हो। तो हम निश्चित तौर पर मोदी जी के काम पर, मोदी जी के नाम पर हम बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और 4 जून 400 पार देश होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार का जो चुनाव हुआ पूरे देश ने देखा, यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पर ही फोकस रहा। अगर किसी को जी सपोर्ट करना है तो वो मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी को विरोध करना है, कुछ जो इंडी गठबंधन के लोग, तो वो विरोध सिर्फ मोदी जी के। और हम यह चुनाव जी मोदी जी के नाम पर, हम कोई सहानुभूति पे चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में देश भर में सबसे ज्यादा अगर सीटें किसी ने जीती थी तो वो कांग्रेस ने जीती थी 1984, वो भी इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या के बाद सहानुभूति पर। और हम अपने सहानुभूति पर नहीं, हम काम के आधार पर। आप देख सकते हैं कि 2014 में जितनी हमें सीटें मिली और जो हमारा वोट परसेंटेज था 19 में उससे ज्यादा सीटें बढ़ी और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा। और निश्चित तौर पर 24 में हम उससे भी ज्यादा वोट परसेंटेज के साथ आज आज देखिए कि आज अब दक्षिण में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा देश के लिए और देशवासियों के लिए यह चौंकाने वाला है कि जिस दक्षिण में जी। हमारा खाता भी नहीं खुलता था, चाहे वहां लेकिन वोट मुकेश जी मैं परसेंटेज हो आपको चाहे रोकूंगा सीटें यहाँ हो। पे। प्रभात जी, मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, प्रभात जी का कहना है कि हम 40 से 40 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आपका क्या आकलन है, एनडीए क्या कह रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा बिहार से प्रणाम है और चंपारण से नमस्कार है। जी बिहार का जो राजनीति है ना और देश का जो राजनीति है बिहार से शुरू होता है और बिहार की राजनीति का ध्रुव जो रहता है चंपारण में होता है। तो तो आपको ये पता है कि इन सारे सिस्टम इन लोगों का, जो न्यूज वाले हैं सारे सिस्टम हैक किए हुए हैं। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है उसके बावजूद भी 7 से 8 सीटें हम लोग को दिखाई जा रही है सारे सिस्टम में हैंग करने के बाद। लेकिन तो पता नहीं है कि बिहार में जब चुनाव हुआ है तो तेजस्वी जी जी का जो 17 महीना का नौकरी रोजगार वाला जो सिस्टम है, जो सुनवाई करवाई सिंचाई वाली सरकार बनी थी, उसका मुद्दा है। मुद्दा भटकाने के लिए लोग तो काम करने किए थे, तो मोदी जी का नाम ले दिया। हमारे लिए कोई मोदी इफेक्ट नहीं है।
हमारे लिए कोई नीतीश कुमार इफेक्ट नहीं है, पीएम सीएम इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, देश के युवाओं को नौकरी मिले। बिहार के जब विकसित बिहार बनाना है, उस संकल्प के साथ हम लोग बढ़ने का काम किए हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहा है और 20 से 26 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। हम लोग झूठा वादा नहीं कर रहे, 40 में 40 निकाल रहे हैं। जो हमारा 25 से 26 सीट है वो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रही है और 4 तारीख का इन लोग को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा जो 19 लगा बैठे हैं कि हमको 40 का 40 सीटें आ रही है। ये भ्रम में ना रहे। इंडिया गठबंधन का एक एक नेता जो कहा है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना, 200 यूनिट माफ करना, किसानों को कर्ज माफ करना, सारे हमारे लिए मुख्य मुद्दे हैं। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी प्रभात जी, जी सीटें मानते हैं, आपने सुना मुकेश जी ने क्या कहा है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी जो कह रही है वो वाकई में जुमलेबाजी है? देखिए, समस्या क्या है कि जो पार्टी पूरे देश भर में 25 सीटों पर लड़ रही है, 23 सीट बिहार और 2 सीट झारखंड, वो 1 करोड़ नौकरी देने की बात कहती है। और राहुल गांधी देश में कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ रही है तो वो 30 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। तो पहले आपस में ये दोनों तय कर ले कि कौन कितना नौकरी देगा, कौन कितना किवाला लिखवाएगा। और हम तो काम के आधार पर, 10 सालों के काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम वो 15 सालों के देश ने जो जंगल राज देखा है उस पर भी तो जनता को निर्णय लेना है ना, कि उन्होंने सैकड़ों नरसंहार देखे, हजारों हत्याएं देखी, हजारों लूट देखा, हजारों किडनैपिंग देखा। तो आज देश यह देख रहा है कि कौन विकास करता है, कौन विनाश करता है, कौन बिहार को जंगल राज में धकेलने का काम करता है और कौन बिहार को विकसित भारत के श्रेणी में रखने में बिहार का एक प्रमुख योगदान हो, उसकी चिंता करता है। आज जब आप देख सकते हैं वो क्या बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हम तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनको सुनना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। सिर्फ अपनी बात बोलने से नहीं, दूसरे की बात सुननी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब बिहार 1990 से 2005 तक बिहार का बजट कितना था, 60,000 करोड़। आज बिहार का बजट है 2,74,000 करोड़। उसमें 80% योगदान केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी का। इनको भी यह ध्यान में रखना चाहिए। 90 से 2005 15 वर्षों में बिहार में जो गंगा नदी पे 6 पुल थे उतने ही रह गए। आज गंगा नदी पे 16 से ज्यादा पुल हैं और 7 से अधिक प्रस्तावित है। आज कहीं ना कहीं से मोदी जी के दिल में बिहार बसता है, जिसका नतीजा है कि देश में 100 स्मार्ट शहर की कल्पना हुई, स्मार्ट सिटी की कल्पना हुई, उसमें 3 बिहार को मिला। आज बिहार को मेट्रो मिला, आज बिहार को वंदे भारत मिला। तो कहीं आज भाई बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 2-2 एम्स मिले। तो ये लोग क्या है ना कि ये लोग के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति नियति है, ना कोई नेतृत्व है। तो ये लोग वही ढपली वही ढाल। आज आप 250 सभा करते हैं कि 250 हेली पिकनिक मनाते हैं। आज बताइए, कभी नवरात्रा में मछली खाकर हिंदुओं को चिढ़ाते हैं, सनातनी को चिढ़ाते हैं, कभी केक खाकर गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, कभी नारंगी खाकर गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये लोग कुछ देने वाले नहीं हैं। आज ये जिस नौकरी की बात तेजस्वी यादव और ये करते हैं, 17 महीने ये लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आ गए और जब इन्हें मौका मिला, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 6-6 मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास थे। पहले यह तो बताया कि इन्होंने कितने को नौकरी दिया। 6-6 मंत्रालय थे और ये जिस झूठी नौकरी का ये श्रेय लेना चाहते हैं, इनके जो मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो कितने दिन कार्यालय गए? उन्हें रामचरितमानस के पाठ फाड़ने से लेकर और सनातनियों को गाली देने से लेकर, सनातन धर्म को अपमानित करने से लेकर, उससे उनको फुर्सत था क्या? अगर नौकरी दिया तो सिग्नेचर होना चाहिए। और कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, जब इन्होंने नौकरी दिया तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? तो ये लोग कुछ देने वाले नहीं है, ये लोग लेने की नियति से हमेशा, चाहे वो अपने मॉल खड़ा करने का बात हो, चाहे विरासत खड़ा करने का बात हो, चाहे संपत्ति खड़ा करने का बात हो, तो इंडी गठबंधन के लोग देश को डुबाने के लिए इनकी मंशा रहती है, देश को उठाने की मंशा नहीं होती। चलिए, मुझे लगता है मुकेश जी लेफ्ट हो गए हैं। लेफ्ट हो गए ही, कुछ बाकी भी उनके पास है नहीं, वो अपना कतनी करने करके चले गए। तो वो तो हमसे डिबेट करे ना, वो हमसे आए, मैं हर मुद्दे पे बात करूंगा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो। भाई साहब, आपने देखा कि पूरे भारत भर में
अगर किसी ने इस चुनाव को कलंकित करने का काम किया तो एक बंगाल का सीट था और एक बिहार का सारण का सीट था। आप देख सकते हैं कि चाहे संदेश खाली में के चुनाव से पूरा देश किस प्रकार से कलंकित हुआ और बिहार के सारण सीट से देश कितना, और कल पाटलिपुत्रा में जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी जब सड़क पे टहल रहे थे उस समय उनके ऊपर गोलीबारी होती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर डंडा से प्रहार होता है, सर फूटता है, कई अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये लोग आज भी उस मंशा से नहीं उठ रहे हैं। आज भी इनकी मंशा है कि हम किसी प्रकार बूथ कैप्चरिंग करके, जो 1990 से 2005 तक का दशक था, उसी प्रकार आज भी इनकी मंशा है कि बूथ कैप्चरिंग करके हम पुनः सत्ता में लौटे। लेकिन यह मोदी जी की गारंटी है, शिवराज चौधरी जी की गारंटी है कि अपराधी या तो नेपाल भाग जाए नहीं तो गया में उनका पिंडदान होगा, यह भी एकदम निश्चिंत रहिए। जी जी जी। तो प्रभात जी, अगर हम आपसे जो चैनलों के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल में जो है बिहार से एनडीए को जो है कोई 38-38 सीट दिखा रहा है, कोई 40 की 40 सीटें बता रहा है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, पार्टी क्या चाहती है बिहार के, क्या आप लगता है कि वाकई में जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो सही है, या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो नेता, ये एक जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको मनगढ़ंत तौर पे जो है इसको दिखाया जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उससे हम पहले भी आपको कह चुके, उससे हम बेहतर करेंगे, निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। कई सारे सीट ऐसे हैं एग्जिट पोल जहां हमारी जीत होगी लेकिन मार्जिन कम होगा, कहीं 50,000, कहीं 25,000, कहीं 1 लाख। क्योंकि इस बार जो मोदी जी के नाम पर कई ऐसी सीटें हैं जहां कुछ उदासीनता का वातावरण रहा, लेकिन मोदी जी ने आकर वहां मोदी मैजिक पूरी तरह से उस सीट का रंग बदल दिया अंतिम समय में। तो वैसे कुछ सीट जो अंतिम समय में हमारे पाले में आ रहे हैं, तो वहां तो आकलन करना तो थोड़ा जो भी सर्वे है, जो मान लीजिए कि आकलन करके चले गए, उसके बाद मोदी जी 2 दिन 3 दिन पहले अगर उस सीट पर आकर अगर वहां प्रचार करते हैं, वहां सभाएं करते हैं, वहां रोड शो करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां तो नजारा बदलेगा ही। और लोग आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे वोटर हैं जिन्हें यह मैं देश का ऐसा पहला चुनाव होगा जो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, तो लोग सीधे अपने घरों से निकल रहे हैं और सीधे जो है एनडीए के जो भी प्रत्याशी है उनको वोट ना देकर वो सीधे प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। लोग ऐसा मान रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री को वोट दे रहा हूं या दे रही हूं। तो निश्चित तौर पर वैसे जो वोटर हैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं, वो तो साइलेंट वोटर हैं। और इस बार का जो नतीजा आएगा वो निश्चित तौर पर भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा इस बार आपको देखने को मिलेगा। बच्चे वाला बाल कटवा ले लो, उसके बाद इस चुनाव में जो फैक्टर है, एक बहुत बड़ी जो है राम मंदिर का जो एक फैक्टर है वो रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं इस तरह को लेकर देश में जो हिंदुत्ववादी है वो एकत्रित एक संगठित हुई है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल रहा हो? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो आस्था और निष्ठा दोनों के साथ चलते हैं, चाहे वो 500 वर्षों के इंतजार का राम मंदिर की बात हो और चाहे देश का जीडीपी 8.4% करने का बात हो। आज आज चाइना, रसिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, आज देखिए यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम जिससे तेल ले रहे हैं रसिया से, और अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से मोदी जी आज इस स्थिति में है कि विश्व बंधु का जो मोदी जी ने नारा दिया, आज कई देशों के जो मुखिया हैं उनका कहीं ना कहीं से निगाह भारत पर है और मोदी जी पे है कि मोदी जी हमारा समस्या का हमारा समाधान कर सकते। तो भारत आज इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि अन्य देश भी मोदी जी पे निर्भर हो रहे हैं। आज देखिए कि चाइना की औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़े होकर बात कर दे। पाकिस्तान को यह स्थिति आ गई कि कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है। आज हिम्मत है क्या? आज कई सारे ऐसे आप रील्स देख रहे हो कि वायरल हो रहे हैं, जो पुराने सैनिक थे और अभी के सैनिक से बात करते हुए का रील्स वायरल हो रहा है कि कभी था कि दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था कि एक गोली चलाए कि नहीं, आज तोप भी चल जाता है और आदेश नहीं लेना पड़ता है। यह मोदी की गारंटी है। सेना का इतना मनोबल बढ़ा है, देश का जीडीपी हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए। तो हर चीज में कहीं ना कहीं से मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नया भारत बन के उभरा है, जिसका परिणाम हम 4 जून को देखेंगे। बिहार में आप एनडीए को इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मानते हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं आप?
देखिए अब जब बिहार में 40 सीटें हैं, 40 जब एनडीए को आएगा तो विपक्ष को शून्य आएगा, ये तो स्पष्ट है। पिछले बार एक कसक लेकिन रह गई थी, वो भी कसक इस बार दूर हो जाएगी। हम 40 की 40 सीटें दीजिएंगे। अब कुछ घंटों का इंतजार है और मैं उस दिन भी आपके साथ चैनल पर जरूर बैठूंगा। यही तेजस्वी यादव के जो रोजगार की बात उन्होंने की है कि बिहार में, और उन्होंने दावे के साथ ये कह रहे हैं कि बिहार में इस बार जो है आरजेडी की जो सीटें जो है काफी ज्यादा होंगी और बीजेपी की कम होंगी। इनको कैसे आकलन करते हैं आप? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी एक युवा चेहरा है और बिहार में जो है उनकी एक पकड़ अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं आरजेडी जो है लालू यादव प्रसाद यादव जो उनके पिताजी है वो भी सक्रिय रहे चुनाव के अंदर। इसका फैक्ट पड़ेगा चुनाव पे इस बार मतदाताओं में कुछ इसका चेंजिंग आया है क्या, लग रहा है आपको? देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय जनता दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो जी बिहार के जनता के नजर में और बिहार की नजर में अप्रासंगिक हो चुके। जो उनका 15 वर्षों का कार्य रहा, उसे उसको देश भुला नहीं सकता है, उसको बिहार की जनता खासकर भुला नहीं सकती है। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, वो तो कह रहे हैं कि 300 सीट हम लाएंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये सब तो जुमले आखिर 15 वर्षों में कितना रोजगार दिया, इसका तो बात बताएं। 15 वर्षों में रोजगार क्या चीज का दिया? तो भ्रष्टाचार का दिया, लूट का दिया, अपराधियों को दिया, ये है। और रही बात, दूसरी बात लालू यादव जी की, तो लालू यादव जी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के अलावा किसी के लिए प्रचार में गए क्या? वो तो फुलवारी शरीफ में वो तो जालीदार टोपी पहन के जिस प्रकार घूम रहे थे, देश तो मोहम्मद लालू को देख रहा था। तो स्थिति यह, तब भी इनकी एक सीटें आने वाली नहीं। तो स्थिति यह है कि यह लालू यादव और यह पूरा लालू परिवार सिर्फ अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई देख रहा है। आज तक बताइए कोई ऐसा पूरे देश में ऐसा परिवार हो कि जिसके 8-8 लोग अपने परिवार के सदन में गए हों? लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, सुभाष यादव। तो कहीं ना कहीं से ये सारे लोग अपने, मैं पहले भी कहा हूँ, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने विरासत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने संपत्ति बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मॉल खोलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जमीन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहीं से बिहार की राजनीति में इनको वो दिन दूर नहीं है। तो कुछ घंटों का समय बाकी है और पिछले बार भी ये गोल थे, इस जी बार भी ये गोल रहेंगे। जी प्रभात जी, एनडीए ने या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो उन्होंने देश में उन्होंने कहा है कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अभी तमाम एग्जिट पोल जो है वो 350 से लेके 350 यानी 400 से नीचे नीचे दिखा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या वाकई में 400 पार आंकड़ा जाएगा या फिर जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है वही तक सीमित रह जाएगी? देखिए आप 2014 का भी एग्जिट पोल देखे थे, याद कीजिए आप, उससे बेहतर हम किए थे। 2019 के भी जो एग्जिट पोल में दे रहा था 280-82, याद होगा आपको, हमने 303 सीटें लाए, भारतीय जनता पार्टी अकेले लाई। तो निश्चित तौर पर अगर 350, ये तो मैं बताया कि कई ऐसी सीटें हैं जो अंतिम समय में मोदी जी के नाम पर बेहतर परिणाम वहां हुए। तो निश्चित तौर पर उन सीटों का आकलन अभी तक सर्वे में नहीं हो पाया होगा, लेकिन हम निश्चित तौर पर 400 पार करेंगे 4 जून को और बिहार 40 की 40 सीटें जीतेगी। अब मध्य प्रदेश में देखिए कि 100% स्ट्राइक 29 दिखा रहा है। आज जो उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक है जो दिखाया जा रहा है उससे बेहतर होगा, बिहार में जो स्ट्राइक है उससे भी बेहतर होगा, जो बंगाल में जो दिखाया जा रहा है उससे भी बेहतर होगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनता ने सीधे मोदी जी के नाम पर, मोदी जी को किसी कैंडिडेट को नहीं देखा, किसी प्रत्याशी को नहीं देखा, वो सीधे मोदी जी को देखकर वोट गिराए। तो वैसे वोटरों का आकलन ना हम कर सकते, ना आप कर सकते, ना सर्वेयर कर सकते। तो निश्चित तौर पर हम देश 4 जून 400 पार होगा। जबकि इंडी गठबंधन के लोगों ने बहुत ही बड़गड़ाने का काम किया, संविधान बदल देंगे, तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे संविधान कौन बदल रहा है? आप बताइए। जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने क्या किया था? देश में इमरजेंसी का दंश लगाकर, दंश झेला भारत की जनता ने इमरजेंसी की दंश झेली है और 5 वर्षों की सरकार 6 वर्ष कर दी। तो संविधान कौन तोड़ रहा है, ये तो बताएं। आज तक के इतिहास में कांग्रेस के शासन में और गैर एनडीए के शासन में 126 बार संविधान में संशोधन हुए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन में 21 बार संशोधन हुए। और संशोधन क्या हुए?
तो 3 तलाक को खत्म करने के लिए संशोधन हुए, धारा 370 को खत्म करने के लिए संशोधन हुए, 35A को संशोधन खत्म करने के लिए संशोधन हुए, आज CAA को लागू करने के लिए संशोधन हुए। तो निश्चित तौर पर हम संविधान का अगर सबसे बड़ा अगर रक्षक है तो वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी अब आ जाए तो संविधान नहीं बदलेगा। तो ये कितना बड़गलाने का प्रयास किए, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आई। हम संविधान के अगर असली कोई रक्षक है, पोषक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। ठीक है, ठीक है। प्रभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुकेश जी लेफ्ट हो गए हैं, अगर वो होते तो अपनी बात रख सकते थे, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे। जब तक जय हिंद। ठीक, नमस्कार।